आज आज 13 अप्रैल है और कल 14 अप्रैल है। 14 अप्रैल को महान पुरुष, भारत के महान पुरुष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाएगी और इस अवसर पर कुछ लोग बाबा साहब को माला पहनाएंगे, प्रतिमा को, और कुछ लोग उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें लोगों को बताएंगे। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक ऐसे महापुरुष थे जिनको भारत का प्रत्येक नागरिक हर रोज याद करता है। उन्होंने ऐसा काम किया जिस काम को भारत का प्रत्येक नागरिक अपने जीवन में हर रोज अपनाता है। उन्होंने मनुष्य का एक वर्ग था जो मनुष्य जाति से अछूत था। उस मनुष्य को मनुष्य होने का एहसास दिलाया कि तुम भी एक मनुष्य हो और मनुष्य की तरह जी सकते हो, और यह अधिकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भारत के नागरिकों को एक महत्वपूर्ण देन भारत का संविधान था। भारत का संविधान दिया है। उसके आधार पर भारत का प्रत्येक नागरिक अपने जीवन में स्वतंत्र है, स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है, कहीं भी आ सकता है, कहीं भी जा सकता है, अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी काम कर सकता है। जितनी उसके पास में क्षमता है, उस क्षमता के अनुसार वह काम कर सकता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की महत्वपूर्ण देन ये है कि कोई भी व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी काम कर सकता है। उसको रोका नहीं जाएगा। उसका कार्य लोगों के लिए हो, लोगों की भलाई के लिए हो। भारत का संविधान बनने से पहले भारत की ऐसी स्थिति थी कि एक व्यक्ति, एक मनुष्य का एक वर्ग दूसरे वर्ग के व्यक्ति को ना तो छू सकता था, ना उसका पानी पी सकता था, ना उनके साथ बैठ सकता था, ना उनके साथ में उठ सकता था। ऐसा था उस समय का काल जिसमें एक मनुष्य को जानवर से भी बदतर जीवन जीना पड़ता था। और ऐसी स्थिति का शिकार स्वयं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी हुए। उन्होंने भी भारत में इन परिस्थितियों का सामना किया, संघर्ष किया, परंतु उनकी किस्मत अच्छी थी कि उनके अध्यापक उनको अच्छे मिल गए। एक वर्ग ने इनका खूब विरोध किया, पढ़ाई से इनको खूब वंचित करने का प्रयास किया, लेकिन इनके अध्यापक अच्छे थे जिन्होंने इनको पढ़ाया, और साथ ही इनको विदेश जाने का भी अवसर मिल गया इनकी योग्यता के आधार पर। और बाकी की पढ़ाई इन्होंने विदेश में जाकर के की, और वहाँ का जो उन्होंने देखा सब कुछ, तो उसी के आधार पर ये अपने हिंदुस्तान वापस आए। और यहाँ पर आकर के उन्होंने जो झेला था अपने जीवन में, उन सबको मिटाने का इन्होंने संकल्प लिया, और उसी के आधार पर संविधान का निर्माण किया ताकि भारत का प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक व्यक्ति अपना जीवन जी सके और अपनी इच्छा के अनुसार जी सके। जब देश का संविधान बनाया जा रहा था उस समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बीमार थे, फिर भी उन्होंने रात दिन एक कर दिया। रात में जाग करके उन्होंने संविधान तैयार किया, और उनकी सहायता करने वाला उस समय कोई भी नहीं था। वो अकेले थे
और उन्होंने इस संपूर्ण भारत के लिए एक संविधान तैयार करके दिया और उस संविधान को भारत के प्रत्येक नागरिक ने स्वीकार किया, किसी ने भी उसका विरोध नहीं किया। तो ऐसे महापुरुष और ऐसे बुद्धिमान थे जिन्होंने सबके मन की बात को रख करके ऐसा संविधान तैयार किया जिसका कोई भी विरोध नहीं कर सकता और ना ही आज भी कोई उनके संविधान का विरोध कर सकता है। समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं और जैसे जैसे परिवर्तन होते रहते हैं उसी के अनुसार उनके द्वारा बनाए गए संविधान में संशोधन किए जाते रहेंगे और रहेंगे। इससे पता चलता है संविधान संशोधन से कि जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं जिनका किसी समय पर महत्व था वो आज उनका कोई महत्व नहीं है, तो ऐसी परंपराओं को हटा दिया जाए और जो नई चीज़ है जिनका आने वाले समय में उपयोग है उन उपयोगी बातों को, उन उपयोगी नियमों को संविधान में जोड़ा जाए, ऐसा उनका लक्ष्य था और उसी के अनुसार संविधान चल रहा है। प्राचीन काल एक ऐसा काल था जिसमें अछूत वर्ग को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था और अछूत वर्ग अशिक्षित रहे, ऐसी परंपरा बना रखी थी। भारत में अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने अपने काम के लिए व्यक्तियों का चयन किया और उनको थोड़ा बहुत शिक्षा देने के लिए ताकि वो अपने कार्य को आसानी से कर सके। इसके लिए उन्होंने शिक्षा शुरू की जो उनके यहाँ काम करते थे उनके लिए। धीरे धीरे शिक्षा एक विशाल रूप लेती गई और उन्हीं की बदौलत थी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर शिक्षा प्राप्त कर सके। अगर भारत में अंग्रेज नहीं आते तो कोई भी अछूत वर्ग शिक्षा को पा नहीं सकता था। अगर वो शिक्षा चोरी छुपे भी प्राप्त कर लेता तो उसे दंड दिया जाता था और वो किसी प्रकार का दंड हो सकता है। ऐसी परंपरा भारत में प्राचीन काल में विद्यमान थी, परंतु आज इतने वर्ष बीत गए हैं भारत को संविधान को लागू होते हुए, फिर भी आज के कई लोग ऐसे मिलेंगे जिनको भारत के संविधान का ज्ञान नहीं है पूरी तरह से, क्योंकि उनकी मानसिकता में आज भी वैसी परंपरा डली हुई है कि उनको शिक्षा करने का अधिकार नहीं है। उसी मानसिकता से वो लोग आज भी जी रहे हैं और भारत के संविधान से आज भी वो अनजान है। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि भारत के संविधान को जन जन तक पहुंचाया जाए, उन अछूत वर्ग तक पहुंचाया जाए जिनकी मानसिकता में पुरानी रूढ़िवादिता भरी हुई है। उनको सत्य का ज्ञान कराएं ताकि वो अपने जीवन में आगे बढ़ सके और काम कर सके और अपने जीवन को जानवर के जीवन से निकाल करके एक मनुष्य का जीवन दे सके। क्योंकि आज भी हिंदुस्तान में बहुत से लोग जानवरों की तरह ही जीते हैं और जी रहे हैं। ऐसे कई जगहों पर देखने को मिल जाते हैं उदाहरण, क्योंकि उनके दिमाग से अभी तक गुलामी की वो यादें निकली नहीं है। तो उनके दिमाग से इस बात को निकालना होगा कि अब वो आज़ाद है, हमारा देश भी आज़ाद हो गया, उसी के साथ में तुम भी आज़ाद हो गए हो। अब तुम किसी के गुलाम नहीं हो, अपना जीवन तुम खुद जी सकते हो और स्वतंत्र रूप से जी सकते हो। तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा नहीं डाल सकता। अगर कोई बाधा डालता है तो उसके लिए आपको कानून पूरी तरह से सहायता करेगा, जिसको बनाया था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने। और इस संविधान का भारत का कोई भी नागरिक अवहेलना नहीं कर सकता, इसका अपमान नहीं कर सकता। हर किसी को इसका सम्मान करना होगा। मैं यही चाहता हूँ कि भारत के सभी नागरिक पढ़े लिखे
समझे, लोगों को समझे, लोगों के व्यवहार को समझे और उनके व्यवहार के अनुसार कार्य करे, ताकि किसी को भी किसी प्रकार की किसी से भी परेशानी न हो। जब तक पढ़ोगे लिखोगे नहीं, जब तक दूसरों के व्यवहार को, दूसरों के मन की बात को कैसे समझोगे कि कौन क्या चाहता है, जब तक तुम दूसरों के मन की बात को नहीं समझोगे, तब तक तुम गलत कार्य करते रहोगे। इसलिए पढ़ो, लिखो, समझो और दूसरे व्यक्ति को पहचानो कि वो तुमसे क्या अपेक्षा रखता है। उसी के अनुसार उसके साथ तुम्हें व्यवहार करना है, जिससे कि इंसान के बीच सहयोग, भाईचारा और सद्भावना का व्यवहार हो सके और मानव जीवन शांति में और मंगलमय तरीके से जी सके। इसी के साथ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। और मैं ऐसे समाज सेवकों का भी धन्यवाद करता हूँ जो समाज को जागरूक करने का कार्य करते हैं। समाज से मेरा तात्पर्य है किसी एक विशेष समाज से नहीं है, बल्कि एक मानव समाज को जागरूक करने से है। अर्थात जिन लोगों को पहले शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, उनको भी जागरूक करने का अधिकार है, उनको भी जागरूक होना है। और जिनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, उनको भी जागरूक होने का अधिकार है कि जो पुरानी परंपराएं हैं वो टूट गई है, वो हमारे काम की नहीं है, और जो हमारे काम की है उनको हमें जीवन में अपनाना है, पुराने रूढ़ियों को त्यागना है और नई जो चीज़ें हैं उनको हमें अपनाना है। क्योंकि समय समय के अनुसार नई नई नियम और कानून बनाने पड़ते हैं और जो पुराने कानून हैं उनको छोड़ने पड़ते हैं। आप यहाँ तक रुकिए, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि यह वीडियो सभी लोगों के पास में पहुँचे और उनको एहसास हो कि वो भी एक मनुष्य है और एक मनुष्य मनुष्य की सहायता करे और विश्व कल्याण की भावना सबके मन में हो। इसी आशा के साथ में जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।